डे 3 वी आर ऑफ टू नुब्रा वैली वाया खरदुंगला पास। और बाकी जैसे भी होगा जो भी होगा आई अपडेट इन बिटवीन कैसे कैसे जा रहे हैं, और सारे व्यूज़ और वीडियोस तो मिलती रहेंगी आपको आगे। तो भाई बाहर का व्यू देखो, कितना कम पार्ट है जो कि ग्रीनरी जहाँ पर है। अदरवाइज सारा का सारा लैंड है जो बैरन लैंड है, बंजर है पूरा, कुछ नहीं उगता थ्रू आउट एयर। और ये जिगजैग जिगजैग दिख रहा है, ये रोड्स हैं। आई प्रॉमिस जिस जगह मैं रहता हूँ फरीदाबाद से बेटर रोड है यहाँ पर, और बहुत स्मूथ रोड्स हैं। और जो ये एरिया है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर कुछ भी नहीं उगता बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स। यहाँ पे -40 -50 डिग्री टेम्परेचर जाते हैं सर्दियों में, तो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। और हम जा रहे हैं खरदुंगला पास, सी यू देयर। Guys, finally we are at खरदुंगला पास, ऑलमोस्ट 18,000 फीट अबव मीन सी लेवल। तो यहाँ बहुत ठंडा है, बढ़िया है वेदर वगैरह। दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। एज सच व्यू तो बहुत अच्छा नहीं है, बट वी आर करेंटली एट वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड दैट इज मेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ का ऑल्टीट्यूड इज ऑलमोस्ट 18,000 फीट, और बहुत अच्छा वेदर है, बहुत ठंडा है यहाँ पर। एंड साथ साथ वार्निंग बोर्ड भी है यहाँ पर दैट यू कैन नॉट स्टे मोर देन 20 मिनट्स, क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है और ऑक्सीजन कम है यहाँ पर। तो गाइस, मैंने आज पहली बार देखा किसी को हाइपोक्सिया होते हुए। बेसिकली ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो गई बॉडी में, और उसको बोला गया जल्दी से नीचे लोअर ऑल्टीट्यूड पे चले जाओ। एंड हम लोग भी जा रहे हैं बिकॉज हम लोगों को 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे मिलिट्री वगैरह भी है, और वो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन गुड कि नीचे जाओ। तो गाइस, करेंटली वी आर इन नुब्रा वैली। हम यहाँ राफ्टिंग वगैरह करेंगे, काफ़ी कैंपिंग वगैरह भी ऑप्शन है। तो अगर आपका मतलब बजट ट्रिप है और अच्छा चाह रहे हो तो नुब्रा वैली इज़ द गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर ज़रूर आना, इट्स वेरी 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 नाइस एंड आई विल शो यू सम व्यूज़ राइट नाउ। तो गाइस, ये कैंप्स हैं, आज यहाँ हम रुकने वाले हैं। मज़ा आएगा, होप सो। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइस, आई एम ऑल सेट फॉर द राफ्टिंग। पूरे के पूरे कपड़े वपड़े चेंज कराए इन लोगों ने, तब जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए 5 मिनट बाद। विल सी यू देयर ओनली। योर बॉडी वेरी गुड, वेरी गुड। कहीं नहीं गिरोगे भाई, नहीं गिरोगे यार। पैडल को लास्ट में उठाना नहीं है भाई। अब हम लोग ATV राइड करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये नुब्रा वैली और डिस्किट जाते हुए बीच में रास्ते में आता है, और यहीं पर ही फेमस मूवी देखी होगी आप लोगों ने, भाग में कभाग, उसकी शूटिंग यहीं पर ही हुई है। और अभी बहुत क्यू है, देखो कितनी देर में नंबर आता है, बट आई विल शो यू। लेट्स गो। ATV राइड वॉज अ मस्ट डू थिंग यार। आओ तो ज़रूर करना ATV राइड, बिकॉज बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। और बेसिकली
मैग्नेटिक हिल पे भी होती है, मैग्नेटिक हिल पे ना करके यहीं पर ही करना नुब्रा वैली में, इट्स द बेस्ट। और अब हम लोग जा रहे हैं डिस्किट, और वहाँ पर बुद्धा जी की मूर्ति है एक बहुत बड़ी, और एक मोनिस्ट्री है वहाँ पर, तो लेट्स गो। फाइनली वी आर हेयर। जो सामने दिख रही है वो है डिस्किट मोनिस्ट्री, और यहीं पे ही बुद्धा जी का जो मैंने स्टैचू बोला था वो भी वहीं पे ही है। तो लेट्स गो देयर एंड आई विल सी यू देयर। सो फाइनली गाइस वी आर एट डिस्किट मोनेस्ट्री। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसी दिखती है। यहाँ से व्यूज़ देखो यार कितना प्यारा है। तो इसको देख के एक शायरी याद आती है, अक्सर प्यार रहा है मुझे अपनी आज़ादी से, मगर खुद को कैद करना चाहता हूँ इन वादियों में। तो गाइस फाइनली वी आर एट द मोनेस्ट्री। देखो उधर। सामने दरवाज़ा दिख रहा है, तो वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे बेसिकली टेंपल है, बट कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना टेक द कैमरा इनसाइड। See you after the temple visit. So it was a small Buddhist temple inside. The ambience of the temple was very nice. Now we are routing towards sand dunes. तो sand dunes is basically desert है, और वहाँ पर मिलते हैं हम आपको अब। तो गाइस यहाँ से एनिमल अब्यूज़ स्टार्ट होता है बेसिकली, पर ठीक है, इसको करना है, बहुत अच्छी बात है, और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है। आई कैन नॉट कमेंट और आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट हैव अ लुक गाइस। And if you guys are interested, definitely you can come and enjoy your camel ride here. और जो नहीं करते और इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, बेसिकली नहीं करते, तो उनके लिए सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हो। आज हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक। डे 4 है और 3 इडियट्स में होपफुली सब नहीं देखी है। देखते हैं वहाँ पे कैसी दिखती है एक्चुअल में। कुछ शॉट्स लेंगे, देखेंगे, और रास्ते का व्यू मैं दिखाऊंगा। तो ऑब्वियसली अगर ले आ रहे हो या लद्दाख आ रहे हो, अगर पैंगोंग लेक नहीं देखी तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। तो डे 4 विल मीट यू एट पैंगोंग लेक। तो सुबह के अभी 7 बजे हैं तकरीबन, और हम लोग पैंगोंग के लिए निकल गए हैं नुब्रा से। और पैंगोंग जो है तकरीबन 270 किलोमीटर दूर है, और इसको कवर करने के लिए रास्ते को तकरीबन 7.5 घंटे लगेंगे। और ये सामने जिस पर अब हैं वो लोहे का पुल है, और पहाड़ों का फेमस है, तो पहाड़ों पे कभी भी जाते हो तो आप इस तरह के पुल ही मिलते हैं आपको। और नीचे से जो नदी जा रही है वो चाइना से आ रही है, और ये जाके नीचे जो हमने देखा था लास्ट वीडियो में संगम, वहाँ पर मिलती है।
ये रास्ता देख रहे हो, परसों तक ये पूरा रास्ता ब्लॉक था, लैंडस्लाइड हुआ था, उसकी वजह से सारे के सारे पहाड़ों के पत्थर नीचे आ गए थे रोड पर और आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। तो लकीली कल ही खुला है ये वापस से और हम इस रोड को क्रॉस कर पा रहे हैं। गाइस हम लोग पैंगोंग जा रहे थे और हमारी गाड़ी बीच में ही पंचर हो गई है। बेसिकली क्या पंचर नहीं हुई है एग्जैक्टली, उसका गेयर बॉक्स वगैरह कुछ ख़राब हो गया है। तो अभी देखो क्या करते हैं, हम रोड पे खड़े हैं और लेकिन यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है। देखो नदी वदी बह रही है पीछे मेरे, मस्त पहाड़, बहुत प्यारा व्यू है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और पैंगोंग जाते जाते हम लोग लेट हो जाएंगे। दिखाता हूँ मैं गाड़ी में क्या हुआ। हमारे जो भैया हैं ड्राइवर भैया, तो वो क्या कर रहे हैं कि हर किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कहीं से मदद हो जाए। दूसरे टैक्सी वालों को रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ मिड ऑफ कुछ भी नहीं है यहाँ पे आसपास दूर दूर तक। तो देखो हेल्प होती है या नहीं होती, लेट्स सी। गाइस एक सोल्यूशन निकला है कि हम लोग दूसरी गाड़ी हमने करा दी और दूसरी गाड़ी में जाएंगे, हमारी गाड़ी चेंज कर दी। वो सामने वाले पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे ही इंडिया और चाइना का जो क्लैश हुआ था गलवान घाटी वाला, उसी के पीछे ही हुआ था एज पर लोकल्स। सो फाइनली गाइस वी आर एट पैंगोंग लेक। मैं दिखाता हूँ कैसी दिखती है। There are few cottages as well as few homestays or basically tents also, so that we can stay here. Basically आप एक रात रह सकते हो if you want। अच्छी जगह है, बढ़िया है। और पीछे मैं आपको cottages दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं। तो ये लेक तकरीबन 160 किलोमीटर्स बड़ी है और 1/3 ही इंडिया में आती है, बाकी सारा पार्ट इसका चाइना में है। सो गाइस नीचे जाने से पहले वी गोना ईट समथिंग। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं अंदर एंड विल ईट समथिंग। तो हम लोग आ गए हाईलैंड वॉजवान पैंगोंग रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर आपको बुफे मिलेगा 250-300 रुपये का और फूड की क्वालिटी भी अच्छी है, तो मस्ट ट्राई, आओ और खाओ यहाँ पर। सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे बच गई है भाई अच्छे से, पर ठीक है, वर्थ इट है। एक बार पैंगोंग लेक देखते हो तो लगता है कि हाँ भाई यार बढ़िया जगह आ गई, अच्छी जगह है। ले से ऑलमोस्ट शायद 100 से 120 किलोमीटर दूर है और सिर्फ एक लेक है और आसपास कुछ भी नहीं है इसके। पर लेक अच्छी खासी है, बढ़िया है, टेंट वगैरह है यहाँ पे। रहना है तो हम रह भी सकते हैं एक रात। और सामने काफ़ी सारे 3 इडियट्स वाले स्कूटर्स लगे हुए हैं फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए। अगर पुराना कोई स्कूटर है तो यहाँ पे रख दो भाई पेंट करके, पर स्कूटर 50 रुपये फ़ोटोज़ के लिए, और जो बम्स हैं उनके 100 रुपये 3 बंदों के। इंडिया वाली साइड लेक बहुत सॉल्टी है, इसलिए आप यहाँ पर स्विम वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते और सिर्फ देख सकते हो आप। पैंगोंग लेक के ऊपर ब्लू कलर के 7 कॉन्ट्रास्ट दिखते हैं अलग अलग और ये बहुत प्यारे लगते हैं, तो मस्ट विजिट प्लेस है। गाइस आपको पैंगोंग लेक को अपनी बकेट लिस्ट में रखना ही चाहिए, एक बार तो लाइफ टाइम में आना ही चाहिए यहाँ पर इसकी खूबसूरती को देखने के। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं लेक, और किसी ने सही कहा है कि कुछ राहों की कोई मंजिल नहीं होती, पर उन राहों के सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर जब आप ले आते हो तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। तो यहाँ के रास्ते भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। Guys, currently we are at Changla Pass and it's a world's second highest road. So I'll show you. Let's have a look. एक टाइम पे ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पास हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, इसीलिए इन्होंने येलो पेंट कर दिया इसके ऊपर। अभी समवेयर ये 10th नंबर पे लाई करता है वर्ल्ड वाइड। पर
ठीक है, लेकिन इसकी एलिवेशन फिर भी है समवेयर 17,700 के आसपास। तो जो सामने दिख रहा है वो है चंगला बाबा का मंदिर, और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है चंगला पास। Thank you so much for watching. Please do not forget to like, comment and subscribe. See you next time. Until then, stay well, stay safe.